हवाले से तफसीलन बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे साइम अयूब की, जो पाकिस्तान का एसेट है। एक तो हम उनके लिए दुआगो हैं, दूसरा उनका लंदन में इलाज होगा और ये कहा जा रहा है कि 6 हफ्तों का इलाज उनका वहां पर होगा। सवाल अहम यहाँ पर ये है, 6 हफ्तों के बाद जब उनका प्लस्तर उतरेगा तो क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल होंगे? अगर नहीं होते तो फिर दूसरी ऑप्शन क्या है? देखिए, ये दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही। एक तो चले अनलकी रहे कि वो इंजर्ड हो गए इस मैच से पहले, इस मैच के दौरान ही, और उनको एक बहुत कम होता, बड़ा रेयर होता कि आपके जो एंकल है उसमें इस तरह का फ्रैक्चर हो जाए। मगर अब जब एक चीज़ हो चुकी है तो मेरा ख्याल है कि 6 या 7 वीक उसका एक रियल टाइम होता है, और किसी भी स्पोर्ट्समैन को जल्दी नहीं करनी चाहिए। जब तक आपका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता, इंजरी आपको होगी, आपको पता है कि जो आपका फ्रैक्चर है वो हील होगा, उसका एक टाइम है 7 वीक का। जब किसी भी हड्डी के जोड़ने का ये एक राइट टाइम होता है, तो उसके बाद फिर आपका ये प्लस्तर है वो उसको उतारते हैं और फिर रिहेबिलिटेशन में वापस डालते हैं, फिर उस पर वेट डालते हैं, उसकी एक्सरसाइज करवाते हैं, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ लाते हैं और फिर उसको इस काबिल करते हैं कि बंदा ग्राउंड में जाकर खेलने के काबिल होता है। इससे पहले देखिए, मैंने आज चेयरमैन साहब का बयान सुना कि हम उसको चैंपियन ट्रॉफी के लिए तैयार करेंगे, हम उसको लंदन भेजेंगे, साथ में उनके वो हेल्पर के तौर पे। यहाँ पर एक सवाल मैं कता कलामे के लिए माजरत चाहती हूँ कि उन्हें एक तो हेल्पर के लिए अजहर महमूद साहब उनके साथ जा रहे हैं, तो वो क्या असिस्टेंट कोच हैं, हेल्पर हैं, वो क्यों मतलब किस उसमें जा रहे हैं? अच्छा, सेकंड ये, क्या पाकिस्तान में अच्छे डॉक्टर्स नहीं है? मतलब यहाँ जो भी कोई बीमार होता है वो फौरन भाग के लंदन चला जाता है। देखिए, बेसिकली होना तो यहाँ पे चाहिए कि आपका जो इलाज है वो यहाँ पे ही होना चाहिए, और जो पाकिस्तान का मेडिकल पैनल है वो इतने कॉम्पिटेंट लोगों पे मुश्तमिल होना चाहिए कि वो सही तौर पे आपका इलाज भी कर सकें, आपको गाइडलाइन भी दे सकें, और फिर जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिहेबिलिटेशन प्रोसेस किसी भी स्पोर्ट्समैन का, उसको उसमें से प्रॉपरली गुजार सकें। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक कल्चर रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो स्पार्शी कल्चर है। हम जो पीछे हम किसी की कोई पोलिटिकल बेस होती है, किसी की कोई बेस होती है, उस पे हम डॉक्टर्स को भी अपॉइंट करते रहे, कोचेस को भी अपॉइंट करते रहे और मैनेजमेंट को भी अपॉइंट करते रहे। हमारे कोई इतने कोई आप कॉम्पिटेंट लोग हैं नहीं कि जो हमारे किसी स्पोर्ट्समैन को सही तरीके से ट्रेन कर सकें, उसको इंजरी प्रिवेंशन का तरीका पहले बता सकें, या उसको इस चीज़ से प्रिवेंट कर सकें, या अगर कोई इंजर्ड हो जाता तो फिर उसको प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करके उसको वापस ला सकें। इसी वजह से हमारे इससे पहले 2 फास्ट बॉलर सफ़र किए हैं। इसका शाहीन अफरीदी का लिगामेंट इंजर्ड हुआ, उसके बाद वो अपनी प्रीमियर पेस वापस नहीं ले सके। नसीम शाह का केस है, उसका रोटेटर कफ इंजरी हुई है, उसके बाद अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी पेस 148 तक थी। बाकी दुनिया में भी इसी तरह होता है, जो बाकी क्रिकेटर्स हैं उन्हें इंजरी होती है, तो क्या उनकी भी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनल लोग रखे होते हैं। किसी भी जगह पे इतने सिफारशी आपको नहीं मिलेंगे जितने आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मिलेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इसकी जो बुमराह है, इंडिया के मोस्ट प्रीमियर फास्ट बॉलर, अभी उन्होंने जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 32 उन्होंने विकेटें ली हैं, तो उनको 3 दफ़ा फ्रैक्चर हुआ। जो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको इतना ज़्यादा सीरियस इंजरीज नहीं हुई है, मगर बुमराह को, क्योंकि अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो आपकी सारी बॉलिंग बेस करती है आपकी बैकबोन पे। अच्छा। और उनकी बैकबोन 3 दफ़ा फ्रैक्चर हुई है, 3 दफ़ा उनको वापस रिहेबिलिटेट करके वापस लाया गया, और अब वो इंडिया के नंबर, ना सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरी वर्ल्ड के तीनों फॉर्मेट के वो नंबर 1 बॉलर हैं। हमारे बेचारे एक छोटी छोटी इंजरी होती है, लिगामेंट की हुई है, किसी के रोटेटर कफ की हुई है, किसी की एंकल की हुई है, ना वो दोबारा रिहेबिलिटेशन उसकी प्रॉपर हुई है, ना वो दोबारा प्रॉपरली फिट होके ना वो पेस गेन कर सके। हम ये कह सकते हैं कि लंदन के डॉक्टर अच्छे नहीं है। देखिए, इन्होंने लंदन भी भेजे हैं। देखिए, असल चीज़ ये नहीं होती, असल चीज़ ये होती है कि आपने किस माइंडसेट के लोग यहाँ पर रखे हुए हैं। वो तो इलाज करके देंगे। आपका जो साइम अयूब को आप लंदन भेज रहे हैं, वो क्या करेंगे? यहाँ पे भी डॉक्टर्स ने प्लस्तर करना, वहाँ पे भी करता है। अच्छा। रिहेबिलिटेशन असल चीज़ ये है कि उसको जब आप फिटनेस वापस ले सकते हैं, उसमें आपका जो पूरा टाइम आपको है, उस टाइम को वो पूरा करते या नहीं करते। शाहीन अफरीदी का भी टाइम इन्होंने पूरा नहीं किया, उसको वर्ल्ड कप में पहले ले आए, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस उसका अभी वे में था। नसीम शाह को भी जल्दी इन्होंने किया, तो दोनों अब अपनी पेस गेन करने में नाकाम रहे हैं। अब मैं चेयरमैन साहब का बयान सुन रहा हूं कि हम इसको चैंपियन ट्रॉफी से पहले फिट करना चाहते हैं। भाई, अगर उसका जो एंकल है वो फ्रैक्चर हो गया, एक फ्रैक्चर किसी तो भी 7 वीक से पहले हील अप नहीं होगा। 7 वीक उसको हील अप के लिए लगेंगे। उसके बाद जब प्लस्तर आप उतारेंगे उसका, फिर उसको दोबारा स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग की जरूरत होगी, वापस उसको आप गेम में उसको जो उसका होगा रिहेबिलिटेशन प्रोसेस मुकम्मल करेंगे, फिर उसको ग्राउंड में वापस लाएंगे और उसको स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग के जरिए पावरफुल करेंगे और फिर ग्राउंड में लाएंगे। अगर इसको भी जल्दी वापस लाया गया तो इसका भी असर ये उसी तरह करेंगे जो आप इससे पहले नसीम और शाहीन को हो चुका है। सही। अच्छा, आज आपने बैटिंग देखी, हम सब ने देखी, क्या कहेंगे उसके ऊपर? बॉलर्स और कप्तान को तो छोड़ दें, उन्होंने गलतियां की, मौके गवा दिए, जो कुछ भी हुआ, अब सारी जिम्मेदारी बैटर्स पे थी, और बैटर्स की परफॉर्मेंस हमारे सामने। अब 194 ऑल आउट, अब फॉलो ऑन जारी है, तो लगता है कुछ हो सकता है?
देखिए असल चीज़ पता क्या है कि असल ये है कि जो टेस्ट क्रिकेट होती है ना, टेस्ट क्रिकेट ना सिर्फ एक जो प्लेयर होते हैं उनकी जो टेक्निक का टेस्ट होता है, उनकी फिटनेस का टेस्ट होता है, उनके स्टेमिना का टेस्ट होता है और उनकी पूरी एबिलिटीज़ का टेस्ट होता है, क्योंकि 5 दिन में आपकी हर चीज़ चेक हो जाती है। अगर आप एक कंपाउंड और कॉम्पिटेंट प्लेयर हैं तो फिर आप इसमें टाइम गुजार सकते हैं। एक तो हमारे जो प्लेयर्स हैं इसमें फेल हुए, दूसरा ये ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर्स का टेस्ट होता है बल्कि आपका पूरा जो सिस्टम होता है उसका भी एक रिफ्लेक्शन इसमें नजर आ रहा होता है कि आप किस हद तक सीरियस है, आप किस हद तक सीरियसली सिस्टम को चला रहे हैं, आपका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपका ग्रास रूट स्ट्रक्चर क्या है और आपकी सीरियसनेस कितनी है, डेवलपमेंट प्रोसेस आप किस तरीके से कर रहे हैं आप। और इसमें एक ऐसा आईना है जो आपको बिल्कुल आपकी जो शक्ल है वो बिल्कुल क्लियर दुनिया के सामने पोज कर देता है कि आप किस हद तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है। आप देखें कि वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप जीता, मगर अगले साल उनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो उनका टेस्ट टेंडर स्टेटस था वो कैंसिल कर दिया। इसी तरह श्रीलंकन टीम T20 के फाइनल में पहुंची, मगर उन्होंने नेक्स्ट ईयर उनको उनकी जो स्टेटस था वो भी कैंसिल हो गया। वजह क्या थी कि टेस्ट क्रिकेट में उतना ज्यादा फोकस नहीं थे और वो उसको बाई ग्रांटेड ले रहे थे, जिस तरह हम अभी ले रहे हैं। हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर भी इसी तरह हुआ, उससे पहले भी इसी तरह हुआ और इस साल भी इस तरह हुआ है कि हमारे पहले 3 मैचेस हमने खेले और 3 मैचेस के बाद हमारा यह था कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले ही बाहर हो चुके होते हैं और उसके बाद फिर फार ग्रांटेड बाकी सीरीज खेल रहे होते हैं दूसरी टीमों को प्रैक्टिस करवाने के लिए। व्हाइट वॉश एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल है कि देखिए एक पिच पे 615 रन साउथ अफ्रीकन टीम कर रही है और रॉयन रिकल्टन ने 259 रन की इनिंग खेली है। वहां पे आपका जो सीम बॉलर थे उनके लिए सपोर्ट नहीं थी, मगर अब आपके बैट्समैनों ने क्या किया, 194 पे ऑल आउट हो गए वो। यानी कि एक बैटिंग पैराडाइज पिच पे भी आपके जो बैट्समैन है वो 200 रन स्कोर नहीं कर सके। और मेरा ख्याल है कि ये एक शराफत है साउथ अफ्रीकन कैप्टन की कि उन्होंने इनको दोबारा बैटिंग करवाई है। अगर मैं कैप्टन होता तो मैं खुद दोबारा 615 के बाद बैटिंग करता। आज अगर साउथ अफ्रीका का मैं कैप्टन होता, आज पूरा दिन मैं दोबारा बैटिंग करता, इन पे दोबारा 700 रन इनको करके देता और फिर इनको कल परसों एक दिन में आउट करके इनको वापस चलता कर देता। ये मैं मेरा ख्याल कि बहुत शरीफ आदमी है, उन्होंने इनको दोबारा फॉलो ऑन करवा के बैटिंग का मौका दिया कि दोबारा 420 रन कर ले। अच्छा राव साहब, वो जो बाबर आजम है हमारा 266 उसने हाईएस्ट स्कोर किए, वो किधर गया बाबर आजम? आज भी देखें 58 जो हम कल परसों बात कर रहे थे कि बाबर अपनी 50 सिक्योर करता और फिर साइड पे हो जाता है। रिजवान को देखें 46, साइम अयूब नहीं था, कितना नुकसान हुआ? देखिए बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि मोस्ट प्रीमियर आपका प्लेयर है साइम अयूब और स्पेशली इसको इसलिए बाबर पे भी तो बड़ा रिलाय करते थे ना और फिर ये भी कहते थे कि कप्तानी का प्रेशर है इस वजह से परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। अब तो कप्तानी भी नहीं है, अब क्या मसला है? देखिए एक हवा क्रिएट कर देते हैं ना और नए लड़कों को चांस नहीं देते। मैं इसीलिए तो बार बार बात कर रहा हूं कि आपका जो बेंच है जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा आपकी टीम आगे परफॉर्म कर ही नहीं सकती। आपने पिछले 5 साल कुछ प्लेयर्स को प्रमोट किया, पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट आपने नहीं किया, आपने जो आपके नेशनल इंटरेस्ट थे उनको आपने सरेंडर किया कुछ प्लेयर्स के सामने। आज उसका एंड रिजल्ट ये निकल रहा है कि आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है, आपके जो 4 बॉलर्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं है, मगर आप उनको जबरदस्ती खिलाए जा रहे हैं और किसी एक का भी एक्शन परफेक्ट नहीं है जो मुताबिकत रखते हो इन पिचेस के साथ। अब देखिए कि साउथ अफ्रीका ने जो उनके पास बेंच स्ट्रांग था तो उन्होंने अपने जो प्रीमियर जिन्होंने पिछले मैच में परफॉर्म किया था, बॉश और पैटरसन, दोनों को उन्होंने साइडलाइन किया और जो नए लड़के खिलाए हैं उन्होंने भी आज परफॉर्म कर दिया इस फ्लैट ट्रैक के ऊपर। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक तो हमने स्पिनर्स डाले नहीं है, जो स्पिनर्स की पिच थी यहाँ से लेकर ही नहीं गए। हम अपने आप को जस्टिफाई करते रहे कि वो जी सीम बॉलर्स के लिए साउथ अफ्रीकन की पिचेस आइडियल हैं और वहां पे सीम बॉलर्स खेलेंगे, मगर एंड रिजल्ट वहां पे क्या निकला कि जब आपके पास हुआ कि आपके पास फ्लैट पिच चाहिए स्पिनर्स के लिए, आपके पास स्पिनर मौजूद नहीं था, आप साजिद खान को यहां पर छोड़ के गए और जो स्पिनर वहां पे था आपने उसको टीम में शामिल नहीं किया और जो पार्ट टाइम स्पिनर आपका आगा सलमान उससे आपने 40 ओवर करवा दिए और उसने 3 विकेटें भी ली हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी तो स्ट्रेटजी रॉन्ग है। और फिर जो हमारी मैनेजमेंट है वो क्या करती है, अब वो ये क्या करेंगे, अब टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश होंगे, बुरी तरह आ रहेंगे, 1-2 यहाँ पे मीडिया पे आके सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट देंगे मैंने ये कर दिया, इस तरह इंग्लैंड के खिलाफ गलतियों से सीखा होता। तो देखिए आज 3रा साल है, पाकिस्तान ना होम टेस्ट सीरीज जीत रहा है ना ये अब्रॉड में जीत रहा है, हम उसी जगह पे खड़े हैं। 2 मैचेस के बाद हम टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाते हैं और आज हमने एक ऐसी पेज जिस पे एक टीम 615 रन कर रही है उस पे हमसे 200 रन नहीं हो रहे। तो ये हमारी प्रिपरेशन है, हमारी तैयारी भी बहुत बुरी है। खैर इस पर मजीद भी बात करेंगे कि आकिब जावेद और अजहर महमूद साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन है। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा।